अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 19 मई 2021 और आज की जो वीडियो है इसका आपको मेन जो टॉपिक है वो थंबनेल से भी पता चल चुका होगा कि इंडिया के एक बहुत मशहूर यूट्यूब पे काम करने वाले सीनियर मोस्ट डॉक्टर, जिन्होंने कोरोना की वबा के दौरान बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी इंडिया वालों की तरह अपना फ़ैन बनाया था, तो वो दो डोजेज जो वैक्सीन लगने के बावजूद वो कोरोना का शिकार हो गए और उनकी डेथ हो गई। इसकी क्या वजह हो सकती है, इस पे जरूर आज इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दो तीन छोटी चीजों पे मैंने बात करनी है। सबसे पहले तो ये कि गुज़िश्ता 24 घंटे में जो नई इन्फेक्शंस की तादाद है पाकिस्तान में वो है 3256 और बदकिस्मती से 104 अफराद जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं कोरोना की वजह से। बहुत सारे दोस्त मुझे एक वीडियो भेज रहे हैं कि जिसमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है कि वो एक मैग्नेट है, मकनातीस है, उसको अपने बाजू की उस जगह पे लगाते हैं जहां पे वैक्सीन लगी होती है, उसको वो प्रेस करते हैं तो वो वहां पे कुछ देर ठहर जाता है और उसके बाद वो अगर बाकी जगहों पे उसको रखते हैं तो वो गिर जाता है। तो अक्सर लोगों का फिर ये कहना है, खासतौर पे जो वीडियो में मौजूद हैं, कि हमने वैक्सीन लगवाई थी तो ये जो वैक्सीन है इसके अंदर क्योंकि चिप होती है, तो जो वो चिप होती है तो उसकी वजह से ये मैग्नेट या मकनातीस वहां पे रुकता है। पहले तो दोस्तों जो भी ये चिप होती हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड लोग हैं उनको पता है, इसमें किसी तरह से भी कोई ऐसी चीज नहीं होती कि वो मैग्नेट वहां पे खड़ा हो जाए। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि ये देखें, एक सिक्का है, ये कॉइन है, ठीक है। अब इस कॉइन पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, हालांकि ये जो मैग्नेट वाला वीडियोस बना रहे हैं अक्सर ये एक सोल्यूशन लगाते हैं उस एरिया पे जहां पे इन्होंने अपने मैग्नेट को अटैच करना होता है और बाकी जगहों पे वो नहीं लगाते तो मैग्नेट वहां पे रुक जाता है। लेकिन फर्ज करें कि आप ना भी लगाएं और आप उस जगह पे अगर एक मैग्नेट के उस हिस्से को जो छोटा सा होता है उसको प्रेस कर दें तो वो वहां पे स्टे कर जाता है। अब ये जो कॉइन है, मैं आपको मिसाल के तौर पर मैंने इसको प्रेस किया है। अब देखें कि मैंने यहां पे वैक्सीन तो नहीं लगवाई हुई, लेकिन आप नोट करें कि ये तो वहां पे रुक गया है। तो क्या मैं इस बात को बना सकता हूं ये बहाना कि मैंने क्योंकि यहां पे वैक्सीन लगवाई है तो ये क्योंकि मेटल का है तो ये अब वहां पे रुक गया है, तो क्योंकि अंदर चिप है। इसी तरह मैं मैग्नेट लगा सकता था, लेकिन अगर मैं किसी और जगह पे लगाऊंगा तो मैं इसको प्रेस नहीं करूंगा इतना ज्यादा, जब मैं प्रेस नहीं करूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। तो ये इसी तरह का एक ड्रामाई किस्म की ये वीडियोस है, इनका हकीकत से 0% ताल्लुक है, इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है कि 1% भी ताल्लुक नहीं है। सिर्फ आपके समझने के लिए जरूरी मैं अगर एक बात बता सकूं कि चाइना और रशिया, इनकी दुश्मनी है अमेरिका से, और जिस शख्स का नाम लेते हैं कि उसने चिप्स डलवाई हैं वो अमरीकी है। तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि वो ममालिक जो एक दूसरे को पसंद भी ना करते हो वो सारे इस एक पेज पे इकट्ठा हो जाएं कि जो चाइनीज वैक्सीन लगेगी तो उसमें भी चिप है और रशियन लगेगी तो उसमें भी चिप है। तो ये वीडियो मुकम्मल तौर पे बेबुनियाद है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। तो इस तरह की किसी भी वीडियो को आप पहले तो माने मत, और अगर ये बहुत ज्यादा कोई वायरल होगी तो आप मुझे जरूर भेजें, तो मैं उसकी हकीकत के बारे में आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। जैसे मैंने वो मास्क वाली कब बताया था कि जिसमें वो कीड़ों की बात करते थे, कहां गई वो वीडियोस? वो सब फेक वीडियोस होती हैं दोस्तों, और ये सिर्फ नजर का धोखा होता है और कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, साइनोफार्म को लेकर दो बड़ी खबरें हैं पाकिस्तान में। पहली तो पाकिस्तान से ये आई है कि जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है, स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान में साइनोफार्म की जो वैक्सीन है उसकी कोई कमी नहीं है, कोई शॉर्टेजेस नहीं है। वो तमाम लोग जिनको सेकेंड डोज लगनी है, पहले उनको साइनोफार्म लगी थी तो उनको साइनोफार्म ही लगेगी। इसकी वजह यह बनी है दोस्तों कि जैसे ही पाकिस्तान में 8 मई 2021 को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आई थी तो उसके बाद वो तमाम लोग भी जो सेकंड डोज के लिए जाते थे तो उनको एस्ट्राजेनेका ही ऑफर की जा रही थी। लेकिन क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी इस वक्त बहुत ज्यादा माशाल्लाह एजुकेटेड है वैक्सीन के सिलसिले में और कोविड को लेके, तो लोगों ने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया, जिसके बाद हुकूमत मजबूर हुई कि कम अज कम जो सेकंड डोज लगवाने आ रहे हैं तो उनको तो साइनोफार्म ही लगाएंगे, लेकिन बाकी जो पहली दफा जा रहे हैं उनको एस्ट्राजेनेका ऑफर की जा रही है, खासतौर पर 40 साल से जायद उम्र के लोगों को। तो अगर हुकूमत ने इस बात को क्लियर कर दिया तो ये बड़ा अच्छा किया, क्योंकि लोग बहुत रेजिस्ट कर रहे थे और इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि अगर उनको पहली डोज साइनोफार्म लगी है, और जिसकी कमिटमेंट खुद जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है ये एक दफा दे चुके हैं मीडिया पे आके कि जिनको पहले साइनोफार्म लग चुकी है तो हमारे पास मौजूद है मजीद डोजेज उनके लिए। तो लोगों ने फिर रिएक्ट किया, तो जिसके बाद से हुकूमत मजबूर होगी, सेकंड डोज वो साइनोफार्म ही लगाएगी। यही मैं अपने दोस्तों को भी अब बताता हूं कि ईद के बाद से हुकूमत का ये बिल्कुल प्लान चेंज हो चुका है कि वो अब लोगों को सेकंड डोज पे साइनोफार्म ही लगाएंगे। हाँ, जिनको एस्ट्राजेनेका लगा है पहले, उनको 84 दिन के बाद एस्ट्राजेनेका की ही सेकंड डोज लगाने का अभी तक का प्लान है। साइनोफार्म के इस सिलसिले में दोस्तों एक अच्छी खबर आई है, वो आई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से कि वहां पे
अब आगाज कर दिया गया है जो बूस्टर डोज है उसको लगाने का। वो तमाम लोग खसूसी तौर पे जिनकी उम्र 60 साल से ज़ायद है या उनको कुछ बीमारियां होती हैं जिनको हम क्रॉनिक डिजीजेस कहते हैं, उसमें दिल की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, सांस की कोई COPD वगैरह का प्रॉब्लम है, तो उन सब लोगों को तरजीही बुनियादों पे तीसरी जो साइनोफार्म की डोज है वो बूस्टर के तौर पे लगाई जाएगी और इसकी लगाने का आगाज कर दिया गया और ये लगेगी सेकेंड डोज के 6 महीने के बाद। ये आप लोगों ने याद रखनी है, यानी सेकेंड डोज के पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी की तरफ से ये है कि सेकेंड डोज के 3 महीने बाद अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाएं, अगर वो बहुत कम बनी हुई है तो आपको बूस्टर लगाने का फैसला किया जाएगा। अब UAE में ये फैसला हो चुका है कि सेकेंड डोज के 6 महीने के बाद जिन लोगों में कम एंटीबॉडीज बनी है, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है या उनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो उनको जो तीसरी बूस्टर है यानी तीसरी डोज है वो लगाई जाएगी। एग्जैक्टली ये ऐसे ही है जैसे हेपेटाइटिस बी में हम एक लगाते हैं पहली डोज, महीने के बाद लगाते हैं दूसरी डोज और फिर 3 या 6 महीने के बाद लगाते हैं तीसरी बूस्टर डोज। तो इसमें कोई अनहोनी नहीं है। एक वजह तो यह है कि एंटीबॉडीज ज्यादा बनेंगी और बनी हैं। UAE का ये कहना है कि जब उन्होंने तीसरी डोज लगाई है और उसके बाद उन्होंने एंटीबॉडीज लोगों की चेक करवाई है तो वो बहुत ज्यादा लोगों में बनी है, खासतौर पे उनमें जिनमें कम बनी हुई थी। और दूसरा, जो नए वेरिएंट्स हैं उसके खिलाफ भी ये जो बूस्टर है ये काफी हद तक कारआमद होता है। तो ये सब लोगों को इत्मीनान होना चाहिए। जैसे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं अपने मेन चैनल पे कि जिस दिन मॉडर्ना ने अपने वेरिएंट के खिलाफ वाली वैक्सीन की कामयाबी का ऐलान किया था तो मैंने बता दिया था कि अब दुनिया से पैंडेमिक ने सिर्फ खत्म होना है और जाना है। सिर्फ ये वक्त की बात है कि अब आने वाले कुछ ही अरसे में ये पैंडेमिक दुनिया से चली जाएगी। ये फाइनल सॉल्यूशन है इसका। तो एक तो ये चीज साबित होती है कि जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता था आप लोगों को कि अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाएं दूसरी डोज के 2 हफ्ते के बाद, ताकि आपको पता चले कि आपका इम्यून सिस्टम किस हद तक काम कर रहा है। अब देखें ये स्टडी क्या बता रही है। स्टडी ने भी यही बताई है UAE वालों ने कि अगर आपकी एंटीबॉडीज कम बनी है, आपको बूस्टर लगाएंगे ताकि आपको एंटीबॉडीज ज्यादा बने। तो दुनिया में ये जो कॉन्सेप्ट है अब बहुत ज्यादा लोगों में आ चुका है कि आप अगर चाहते हैं ये जानना कि आपको जो वैक्सीन लगी है उसने काम भी किया है कि नहीं, तो अपनी एंटीबॉडीज आप चेक करवाएं दूसरी डोज के 2 हफ्ते के बाद। दोस्तों अब आते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ। डॉक्टर के अग्रवाल, कल इंतहाई शदीद सदमा हुआ मुझे जब मुझे पता चला कि वो 1 हफ्ता वेंटिलेटर पे रहने के बाद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। मैं उनकी अक्सर वीडियोस देखता था, उन्होंने इंतहाई मेहनत की है। वो एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट थे, उम्र उनकी 62 साल थी। एक इंडिया का एक अवार्ड होता है, पद्मश्री अवार्ड है कोई उनका, ज़ाहिर है हमें इतना पता नहीं होता, लेकिन उनको वो अवार्ड भी मिला था 2010 में उनकी जो सर्विसेज है उसके सिलसिले में। कोरोना के दिनों में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, मैं भी बड़ा उन्होंने बाकायदगी से सुनता रहता था। तो उनको 28 अप्रैल को उन्होंने ट्विटर पे बताया था कि उनको कोविड पॉजिटिव आ गया है। 2 से 3 दिन के बाद उनकी हालत बड़ी तेजी से खराब हुई, तो उसके बाद उनको ऑक्सीजन भी लगाई गई। वो उसके साथ भी उन्होंने वीडियोस बनाई, लेकिन फिर वो आज से 1 हफ्ता पहले वेंटिलेटर पे गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उनको वैक्सीन की 2 डोजेज लगी हुई थी। लेकिन दोस्तों मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि अगर आपकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है और अगर आपको सेहत के कुछ मसाइल का सामना है, जैसे कि के अग्रवाल साहब जो है उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनके कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि जिनकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, तो मैं लोगों से इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी एंटीबॉडी जरूर चेक करवाएं ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपकी एंटीबॉडीज कम बनी है या नहीं बनी है, तो आप SOPs को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और अगर आपकी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं तो फिर शायद आपको SOPs को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी एक और मिसाल दे देता हूं कि वो तमाम दोस्त बहन भाई के जिनको पहले इन्फेक्शन हुई थी, चाहे वो 1 साल पहले ही क्यों ना हुई थी, उनको री इन्फेक्शन या तो बहुत कम है या अगर होती भी है तो इंतहाई हल्की होती है, लेकिन जब भी वो अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाते हैं तो उनकी एंटीबॉडीज बनी हुई होती हैं, क्योंकि जो कुदरती इन्फेक्शन होती है वो आपको ज्यादा एंटीबॉडीज देती है, लेकिन वैक्सीन के सिलसिले में आपको बूस्टर लगा के वही चीज हासिल की जा सकती है। तो एंटीबॉडीज का मेन रोल है, क्योंकि एंटीबॉडीज जो है वो ये बताती हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना शुरू हो चुका है। क्योंकि जो T सेल हैं उनको हम चेक नहीं करवाते रिसर्च लेबोरेटरी के अलावा, तो हमारे पास एक ही हल बचता है, वो है एंटीबॉडीज का। तो अगर फर्ज करें कोई शख्स जो है वैक्सीन लगवाने के बाद दूसरी डोज के 2 हफ्ते के बाद वो सिर्फ ये समझ ले कि हो सकता है कि उसको अब जरूरत नहीं है और उसको वो प्रोटेक्टेड है, तो चांसेस इसके 50-50% होते हैं। खास तौर पे अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो इस बात के चांसेस होते हैं कि आपका एंटीबॉडीज नहीं बनी होंगी या कम बनी होंगी, तो हो सकता है आपको या तो बूस्टर की जरूरत हो या फिर आपकी वैक्सीन चेंज की जाए और आपको कोई और वैक्सीन लगाई जाए, जिसका फैसला किया जा सकता है बाद में, ऐसे ही जैसे अभी बूस्टर का दुनिया में फैसला होना शुरू हो चुका है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूं ये बात कि देखें, एक जवान शख्स है और एक बुजुर्ग हैं, शुगर के मरीज हैं और उनको कोई और भी ऐसा हेल्थ का इशू है कि जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कमजोर है। जब उन दोनों को वायरस का सामना होता है तो जो
यंग बंदा होता है उसका इम्यून सिस्टम बड़ा इजीली उसको मैनेज कर लेता है और एंटीबॉडीज भी बना देता है, बाकी टी सेल्स भी बना देता है, मेमोरी बी और टी सेल्स भी बना देता है। लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं उनमें ये वायरस उनको बहुत तंग करता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना जो स्ट्रांगली, इतनी कुव्वत से उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, इतनी एंटीबॉडीज नहीं बना पाता। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन भी जो वायरस होता है या तो वो डेड हालत में आपके अंदर दाखिल किया जाता है कम मिकदार में, या फिर वो ऐसी हालत में दाखिल किया जाता है कि उसका एक हिस्सा आपके जिस्म के अंदर बनाया जाता है, स्पाइक प्रोटीन। लेकिन कोशिश यही की जाती है कि आपका सामना करवाया जाता है आपके इम्यून सिस्टम का वायरस के किसी हिस्से से। तो अगर कुदरती इंफेक्शन की वजह से जब लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो मुख्तलिफ रिएक्ट करता है, तो वैक्सीन को भी वो मुख्तलिफ ही रिएक्ट करेगा। बाद में ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगी, बाद में कम बनेंगी, बाद में ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन या हिफाजत होगी, बाद में कम जो प्रोटेक्शन या हिफाजत होगी। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को ये बात करता हूं। आप दोस्तों को याद है आज से 1-2 हफ्ता पहले मैंने स्टीरॉइड्स की बात की थी, खासतौर पर अपने मेन चैनल पर। तो मैं बार बार वीडियोज बनाता था कि स्टीरॉइड का बेजा इस्तेमाल इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। अब देख लें इंडिया में जो ब्लैक फंगस है वहां पर एक ही बात हो रही है कि क्योंकि स्टीरॉइड बहुत दिए गए थे तो लोगों को इसलिए सामना करना पड़ा। इसी तरह मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, आपने वैक्सीन लगवाई है, तो आप उनकी एंटीबॉडीज अपने तई चेक करवाएं। ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको नहीं कहा गया है, ये सिर्फ हमारा एक स्टडी का एक प्रोजेक्ट था जो मैंने शुरू किया था कि चले सारे पाकिस्तानी मिलके इस पे काम करते हैं कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, अगर नहीं है तो कोई दोस्त दूसरे की मदद कर दे, किसी बुजुर्ग की एंटीबॉडीज चेक करवा लें, और अगर वो नहीं बनी है तो उनको बताएं कि आपने अपनी बहुत ज्यादा हिफाजत करनी है, क्योंकि अगर वायरस का खुदा ना खास्ता आप के अंदर जाता है तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दोस्तों इसका फायदा क्या होगा कि जब फैमिलीज में यंग लोग जो हैं वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, और बुजुर्गों को अगर वैक्सीन ने नहीं भी काम किया है तो उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी सिर्फ मुल्क में नहीं होती, हर्ड इम्यूनिटी एक घर में भी होती है, हर्ड इम्यूनिटी एक मोहल्ले में भी होती है, हर्ड इम्यूनिटी एक शहर में भी होती है, हर्ड इम्यूनिटी एक जिले में भी होती है। यही तो कॉन्सेप्ट है हॉटस्पॉट का। हॉटस्पॉट क्या होता है कि बाज़ जगहों पे वायरस ज्यादा मुतासिर कर होता है और बाज़ जगहों पे कम। अगर हम एक एरिया में नौजवानों को ही वैक्सीन लगा दें तो वायरस को मौका नहीं मिलेगा उन बुजुर्गों तक पहुंचने का जिनको वैक्सीन लगने के बावजूद अगर हिफाजत नहीं मिली। तो एक बहुत बड़ी बात जो डॉक्टर के अग्रवाल साहब के बारे में की जा रही है वो यही की जा रही है कि चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वैक्सीन ने उनको प्रोटेक्शन नहीं दी थी कि जो उनको दरकार थी। दूसरा जो एक हो सकता है कि अगर वैक्सीन लगने के बाद कोई बहुत बड़ा एक वेरिएंट ऐसा आ जाता है कि जो आपकी वैक्सीन को बिल्कुल नाकारा कर देता है, जो कि अभी तक नहीं है, तो तब चांसेस होते हैं कि आपको एंटीबॉडीज बनने के बावजूद आपको कोई नुकसान हुआ हो, खुदा ना खास्ता। दोस्तों कुछ पिक्चर्स आप लोगों से शेयर करनी है, आप लोगों की बहुत मेहरबानी। और दोनों जो चैनल्स हैं उस पर मैं जरूर ही शेयर करता हूं। तो पहली जो आज की पिक्चर है वो आप देखें कि हमारी दो, एक बुजुर्ग खातून है और एक हमारी बहन है। तो ये कराची में जो एक्सपो सेंटर है तो वहाँ पे इन्होंने हिम्मत की और वैक्सीन लगवाई है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इनको प्रोटेक्शन मिलेगी। जुहेब शाहिद साहब ये रावलपिंडी से हैं और ये पहले शख्स थे कि जिन्होंने मेहरबानी की थी और मुझे अपनी पिक्चर भेजी थी। तो कल मैं शेयर नहीं कर सका था अपने मेन चैनल पर, तो ये जुहेब शाहिद साहब ने रावलपिंडी में वैक्सीन लगवाई है। कल मैंने मेन चैनल पर ही बताया था कि वहाँ पे एक मेडिकल स्टूडेंट है सवात से, तो नुमान खान, तो उनकी मैंने पिक्चर शेयर की थी। लेकिन उन्होंने अपने वालिद साहब जिनका नाम दिलावर खान साहब है, उन्होंने भी ये वैक्सीन लगवाई है, उनकी भी पिक्चर शेयर की। और उनके जो अंकल हैं जिनकी उम्र 67 साल है, 67 ईयर्स, तो इनका नाम है हमायूं खान साहब, तो ये भी सवात से हैं, तो इन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है और ये पिक्चर मुझे भेजी है। और भी बहुत सारे दोस्तों की तस्वीरें, मैं कोशिश करूंगा कि रोजाना 2 से 5 तस्वीरें जो आप लोगों से शेयर करूं। और मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, ताकि आप लोगों को हौसला हो कि देखें हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं और इंशाल्लाह हमने मिलकर इस पैंडेमिक से बाहर निकलना है। दोस्तों ये थी आज की अपडेट। इंशाल्लाह मजीद अपडेट के लिए ज़रूर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।